नमस्कार दोस्तों, ज्ञान का समंदर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, क्या आपने कभी अमीर बनने के लिए सोचा है? अगर सोचा है तो कैसे सोचा है? क्या आपके अंदर बर्निंग डिजायर है? क्या आपके अंदर खुद पर विश्वास है? क्या आपने खुद को ऑटो सजेशन दिया है? क्या आपके पास स्पेशल नॉलेज है? क्या आपने अमीर बनने के लिए इमेजिनेशन किया है? कि तमाम पॉइंट पर नेपोलियन हिल ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बर्निंग डिजायर, इस किताब में नेपोलियन कहता है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपके अंदर तीव्र इच्छा यानी बर्निंग डिजायर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी अगर बड़ा हुआ है तो यह तीव्र इच्छा के कारण ही हुआ है। क्योंकि तीव्र इच्छा ही आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपको कहीं जाना है या घर बनाना है या किसी से मिलने जाना है या आप कुछ भी करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले इच्छा पैदा होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इस किताब में यह कहा गया है कि आपको अपने काम के प्रति विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के आप किसी भी काम को आगे नहीं ले जा सकते। मान लिया आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने पर विश्वास नहीं किया और बोला कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो आप कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने खुद पर बोला कि मैं यह कर सकता हूँ, तो वही विश्वास आपको अपने काम के प्रति शक्ति प्रदान करेगा। सजेशन यानी आत्म सुझाव। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है, वह कभी नहीं सोता है। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ सोच हमेशा रहता है। हमें ऑटो सजेशन को अपनाना होगा ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा संदेश भेज पाएं। क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड में जैसा सोचेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पर कार्य करता रहता है और उस चीज़ को पाने में मदद करता है। इसलिए हमें अपने बारे में या परिस्थिति के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। पॉजिटिव सोच से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर पल अच्छा करने का संदेश देते हैं और ऐसा करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस अच्छे चीज़ को करने में या पाने में हमेशा काम करता है और हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाता है या उसे पाने का रास्ता हमें मिल जाता है। नॉलेज, विशेष ज्ञान। नेपोलियन कहते हैं कि ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए हमें किसी न किसी एक ही चीज़ पर विशेष ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास अगर एक विशेष ज्ञान होगा तो उस काम को हम बहुत ही सरलता से और बहुत ही कम समय में उसे आसानी से पूरा कर सकेंगे। सवाल यह है कि हमें विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इसका जवाब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर सोचे कि मैं एक अच्छे सिंगर बनूं, तो क्या वह बन सकता है? हाँ, वो अच्छा सिंगर बन सकता है, लेकिन उसे कितना मेहनत करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, उसे कितना समय तक मेहनत करना पड़ेगा, शायद उसे भी नहीं मालूम होगा। इसलिए उसने अपने टैलेंट को पहचाना और उसमें लगातार मेहनत किया, तभी उसे यह सफलता मिली है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति पर कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है और उस पर बिना रुके लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। इमेजिनेशन यानी कल्पना। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जो सोचोगे वही पाओगे। सच में दोस्तों, यह कहावत कई हद तक सही है, क्योंकि जो जिस चीज़ के बारे में सोचता है या कल्पना करता है और वह उस कल्पना के अनुसार लगातार मेहनत करता है, तो उसे वह चीज़ ज़रूर मिलती है।
एक चप्पल बनाने वाली कंपनी को दूसरे देश में एक फैक्ट्री लगवानी थी, तो उसने अपने एक कर्मचारी को उस देश में सर्वे करने के लिए भेज दिया। उसने वहां जाकर देखा तो दंग रह गया और वहां से फौरन वापस चला आया और अपने कंपनी के मीटिंग में उसने बताया कि वहां फैक्ट्री खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहां के लोग चप्पल ही नहीं पहनते हैं। कुछ समय के बाद उस कंपनी ने फिर एक कर्मचारी को भेज दिया। वो बहुत ही पॉजिटिव विचार वाले व्यक्ति थे। उसने वहां जाकर देखा तो उसे भी वही नज़ारा दिखाई दिया, लेकिन उसने पॉजिटिव सोच के साथ इमेजिनेशन किया तो उसे बहुत ही पोटेंशियल जगह लगी और उसने वापस आकर अपने कंपनी के मीटिंग में कहा कि अगर हम वहाँ के जनता को चप्पल की विशेषता के बारे में बताया जाए तो वहाँ पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। और उस कंपनी ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी बन गई। दोस्तों, यह कंपनी थी बाटा। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले पॉजिटिव सोच के साथ इमेजिनेशन करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज प्लान। सफल होने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्लान का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्लान का कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप एक रोड मैप तैयार करते हैं और उस रोड मैप को फॉलो कर आप आसानी से उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हर एक काम में एक प्लान का होना अत्यंत आवश्यक है। आपके पास पेपर पर एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि आज आप क्या करेंगे, कल आप क्या करेंगे, 1 साल बाद आप क्या करेंगे। ऐसे तमाम प्लान आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए और उसे कैसे करेंगे ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलवेज हैव ए मास्टरमाइंड। आप जिस भी क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बादशाह यानी मास्टरमाइंड के लोग आपके पास होना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों से हमेशा सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे मास्टरमाइंड लोग ही आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सलाहकार नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाता है कि आपका सलाहकार कौन है तो वे बताते हैं कि मेरा पापा है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है या कोई और साधारण लोग। अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो आपको अपने क्षेत्र के बादशाह से सलाह लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपको बता सकता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इस बुक का 8वां पॉइंट है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा होता है और यह हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है। अगर हमने इस सिग्नल को पहचानना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आप अपना तरक्की ज़रूर पाएंगे। और आखिरी में इस बुक की जो पॉइंट है वो है परसिस्टेंस। इस बुक की यह आखिरी पॉइंट है जहां आप सफल की सूत्र भी कहा जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि आप जिस भी क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपको सही मंजिल चुनना है, क्या हासिल करना है और क्यों करना है, ये सब योजना बनाना है, तभी आपको मोटिवेशनल मिलेगा। खुद पर यकीन करें, आपको हमेशा इतना काबिल समझें कि तू कर सकता है, तेरे अंदर वो नॉलेज है, वो स्किल है। इस विश्वास के साथ लगातार मेहनत करें। किसी भी ऐसा मौका या ऑफ़र के चक्कर में मत फंस जाना कि कल को अच्छा चीज़ मिलेगी तो करेंगे, कुछ ऑफ़र आएंगे तो करेंगे।
इतना याद रखना कि लगातार मेहनत करने से ही आपको मौका और ऑफ़र दोनों मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।